एमपी में संगठन की मजबूती के साथ विकास कार्यों में सभी की भागीदारी और आपसी सामंजस्य के लिए लंच पार्टी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में पहली पार्टी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर हुई, जिसमें इंदौर जिले के कई विधायकों के साथ पार्टी पदाधिकारी ने दाल बाफले और लड्डू का आनंद लिया। हालांकि लंच में पार्टी के कुछ विधायकों ने नहीं पहुंचने की बात सामने आई है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में इंदौर शहर में, खासकर हम इंदौर की बात करें तो आपस में किसी भी नेता का समन्वय नहीं है, बिल्कुल भी। आपको ध्यान होगा कि जब मोदी जी की परिषद थी तब भी पूरे शहर में तनाव था। आपको ध्यान होगा कि मालिनी गौड़ जी की परिषद थी तब 2 नंबर के सारे पार्षद नगर निगम ही नहीं आए। इसी तरह से मेरा 100% मानना है कि इंदौर शहर में कोई एक एमएलए भी नहीं है जिनकी आपस में इनके कोई पटते हो, मतलब मान के चलिएगा कि आपस में जो मनमुटाव है, जो गुटबाजी है, वो अपनी चरम सीमा पे है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है इसलिए चीजें दब जाती है। अदरवाइज तो कोई संगठन की नहीं सुनता है, ना एक नई कुछ है। और ये 3-3, 4-4 एमएलए का और सीनियर लीडर्स का नहीं जाने ये साबित कर रहा है कि पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। आप देखिए नगर निगम का इतिहास भी देखिए, अभी 3 सालों का देख लो आप, तो मेयर और कमिश्नर की नहीं पड़ती आपस में। जब प्रशासनिक व्यवस्था और पॉलिटिकल व्यवस्था की आपस में सामंजस्य नहीं होगा तो कैसे संभव है कि इंदौर का विकास होगा। इसी का कारण है कि आज की स्थिति में जो इंदौर को बद से बदतर स्थिति में ला दिया भारतीय जनता पार्टी की परिषद की, उसका उदाहरण है जो आपस में सामंजस्य नहीं है। सब रावण की तरह अहंकार में चल रहे हैं कि मैं, इसी कारण से ये दिक्कत आ रही है। सावन का पवित्र माह चल रहा है और इसमें माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के पास हमारे सभी विधायकों की व्यक्तिगत सूचना आई थी। वो 3 हमारे जो विधायक हैं उनकी उपलब्धता नहीं हो पाएगी, वो किसी ना किसी कारण से वो शहर के बाहर रहेंगे। किसी का एक का स्वास्थ्य का भी विषय था, तो वो सूचना पहले आ चुकी थी, इसके कारण उनकी उपलब्धता उस जगह हो नहीं पाई। रही बात आपकी, कांग्रेस कह रही है कि अंतरकला, तो मुझे ही कहना है कांग्रेस से कि वो तो कम से कम गुटबाजी की बात ना करे और इसे राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास ना करे। गुटबाजी स्वयं कांग्रेस के अंदर है। कल जीतू पटवारी जी अपनी कुर्सी से उठते हैं तो 3 उसके कार्यकर्ता उस कुर्सी को खींचने के लिए मौजूद है वहां। तो कम से कम कांग्रेस इस प्रकार की बात ना करे। आज इंदौर की जनता ने हमारे संगठन शैली देखी है, दीनदयाल जी के विचार देखे हैं, हमारे विधायकों के चाल चरित्र देखा है, तो उनके कार्यों को अपने सर माथे रखते हुए इंदौर की 9 की 9 सीट से हमें भारतीय जनता पार्टी को नवाजा गया है। तो कम से कम कांग्रेस टीका टिप्पणी करने से बचे और अपनी कुर्सी और अपना संगठन और अपना परिवार संभाले। कि किसी प्रकार की अंतरकला भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, एक संगठनात्मक विचारों का पुलिंदा है। यहाँ व्यक्तिवाद नहीं चलता है, यहाँ संगठन चलता है। और जब जिस जगह संगठन चलता है वहाँ ऐसी बातें नहीं होती हैं। अगली बार कोई बैठक होगी उसके अंदर आपको सारा संगठन एक साथ मिलेगा। हो सकता है उस समय भी किसी कारण से कोई व्यक्ति ना मिल पाए, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे अंतरकला चल रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि चिंटू चौकसे को हराने के लिए उसके लोग तैयार बैठे हुए हैं, जीतू पटवारी को मिटाने के लिए उसके लोग तैयार बैठे हैं। कमलनाथ दिग्विजय सिंह को बुरा बोलता है, दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को बुरा बोलता है। यहाँ गुटबाजी की विचारधारा कांग्रेस में है, ना कि भारतीय जनता पार्टी में। रही बात विकास की, तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विचार से उसके विकास है और विकास के कामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उसके 9 के 9 विधायक इंदौर के अंदर जीत कर आते हैं। और आगे भी आपको यही देखने को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार से विकास के ऊपर टेढ़ी नजर ना रखें।